ओम शांति। बाबा के 31 के महावाक्य। मीठे बच्चे ऑर्डर करो, हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते, तुम उनको डराओ तो वे भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक़ होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर में कोई भूत नहीं होगा। प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करैक्टर ठीक नहीं है, चलन रॉयल्टी की नहीं है, तो वे शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है, स्वर की बादशाही याद है। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती है। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता है। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंच से ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंच से ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए? बाप चलन से समझते हैं, ये तो बिल्कुल ही बर्थ नाटे पैनी है। मेरा बच्चा कहलाने के हकदार नहीं है। लौकिक बाप को भी ना लायक बच्चे को देखकर अंदर में ऐसे होता है। ये भी बाप है, बच्चे जानते हैं। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल ही समझते नहीं हैं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, ये निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे बने। बाप कितना समझाते हैं, अंदर में सोचो, हम कितने ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा करैक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वे हमारी भी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी महिमा है। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है ना, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण दोनों ये सर्विस दोनों ने की है ना। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। माया से हार खा लेते हैं और फिर जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वे जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव रहता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु वे तो हद का मायावी मोह है, ये बेहद का है। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडिएंट टीचर है। बेहद के बाबा ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी ऊंच महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। ये भी अब बाबा समझाते हैं, तुम थोड़े ही जानते हो सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। उनको तो ज्ञान मिलने का ही नहीं है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कैसे साधारण हो। नीचे दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है।
ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में होता है। तुम बच्चों को अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए कि ये स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं, कहाँ चक्कर लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में ये ख्यालात चले तो बहुत मज़ा आएगा। बेहद के बाप को दुनिया में कोई जानते नहीं। बाप के बच्चे बनकर और बाबा की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा बुटू कभी देखा है? ना जानने कारण कह देते वे सर्वव्यापी हैं। भगवान को ही कहते हैं आपे पूज्य आपे पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। तो बाप तुम बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। ये हमको पढ़ाते कौन हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं, ये तो कभी सुना भी नहीं होगा। वे तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पदवी पाई। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है? तो जरूर ईश्वर मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते। याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। ये मनुष्य मत ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, अभी ईश्वरीय मत मिलती है, उनमें कितना फ़र्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या, जिससे सीखा हुआ हूँ? तो ये भी सब बातें समझानी चाहिए। बोले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि हैं, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर सुनाते हैं, तुम सुनाते हो। हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं? वे हमको पढ़ाते हैं भगवानुवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज़ 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अलफ का एक ही अक्षर है। भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर शास्त्र इकट्ठे करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाबा बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा स्वर्ग की भाषा ही है। तुम विश्व के मालिक थे, भारत ही हेवन था, क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भावी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5-4 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जो स्वर्ग की नई दुनिया होगा। ये बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। ताला खुलता ही नहीं है, ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात को भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं एक ही बात है, बस जास्ती कुछ भी पढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकते हैं। ज्ञान को धारण करते जितना समय हुआ है
कितना समय हुआ है। भक्ति को तो आधा कल्प हुआ, ज्ञान तो तुमको एक जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी पढ़ाई में तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़े ही और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा। बाबा कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फल्क से समझाना चाहिए, मातों को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, वंदे मातरम मनुष्यों का किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही ये सर्विस करते हैं। वे भी जैसे कल पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहेंगे। अबलों पर कितने अत्याचार होते हैं जानते हैं। हमको बाबा मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाबा की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को शाही बनाओ। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ। भक्ति को तो आधा कल्प हुआ। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं फिर इंसॉल्वेंट बन जाते। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए, मातों को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, वंदे मातरम मनुष्यों का किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही ये सर्विस करते हैं। वे भी जैसे कल पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहे। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जानते हैं। हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाबा की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिनमें ज्ञान है वे तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं। रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का शौक़ रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं है। वहाँ भी जाकर दास दासियाँ बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही। स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। ये दादा भी समझाते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं। यहाँ से बाहर निकले और खलास। यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ भी समझते नहीं हैं। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है। एक भी भूत नहीं निकलता। पढ़ाने वाला कौन और क्या बनते हैं। शाहूकारों के भी दास दासियाँ बनेंगे। अभी तो शाहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो। विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्री मत पर स्थापन कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे घर देखे हुए। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी रहती, इतना प्यार से बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है। कोई खिटखिट की बात ही नहीं है, सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात के थे। दुनिया से वैराग रहता था। अभी तो ये बेहद का वैराग है।
कुछ भी याद ना रहे, बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं हमको तो सबको भूलना है, ना विसरो ना याद करो। बेहद का वैराग है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही हैं। बाबा आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बैच बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो। इस बैच को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा रथ में ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तुम ये बनेंगे। गीता वाले जो हैं वे अच्छी रीति समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं देवता गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्कर फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे, चक्कर तो फिरना ही है। हर एक की दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं करते? जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पहुँच जाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में हमको अमर लोक जाना है, ये मृत्यु लोक खलास होना है। बाप जानते हैं अच्छी रीति धारणा भी करनी है, इसको फिर उगारना भी है। ये भी बाबा ने समझाया, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया बहुत सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होते तो उनको कहते हैं राम राम, राम राम बोलो, देखते हैं अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि हरि बोल करते हैं, फिर उनको ले जाकर जलाने की क्या दरकार है? गंगा में अंदर डाल दो, कच्छ मच्छ आदि के शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वे भी हड्डियाँ काम में आती हैं। बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आनी चाहिए। दूसरे कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाबा की याद में हर्षित रहना है। वरदान है निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधिपूर्वक बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हैं, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप में यादगार है और दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पदवी प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्मा अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। स्लोगन है नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अच्छा, ओम शांति।